हरे कृष्णा। आप सभी को अध्यात्म और ज्ञान चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। तो आइए प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे श्रावण मास में पुत्रदा एकादशी या पवित्रा एकादशी की व्रत कथा, जो श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में आती है। तो आइए इस कथा का श्रवण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सावन पुत्रदा एकादशी 23 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। जिन दाम्पत्यों की कोई संतान नहीं होती, वह पुत्रदा एकादशी का व्रत जरूर रखें। इसके अलावा जो व्यक्ति ऐश्वर्य, संतान सुख की प्राप्ति, स्वर्ग, मोक्ष और सब कुछ पाना चाहते हों, उसे भी यह व्रत करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत की पूजा कथा के बिना अधूरी मानी जाती है। तो अगर आप भी सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो व्रत कथा को जरूर सुनें और इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, जब भद्रावती नगरी में एक सुकेतुमान नाम का राजा राज्य करता था। उसकी पत्नी का नाम सव्या था। वह राजा धर्म को बहुत मानने वाले और प्रजापालक थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा को इस बात की चिंता सदैव सताती थी कि आगे उनके वंश का नाम कैसे चलेगा। इस कारण राजा सुकेतुमान यह सोचकर बहुत दुखी रहते थे। एक दिन उन्होंने आश्रम में कुछ ऋषि मुनियों को देखा, जो वहां भजन कीर्तन करते हुए आ पहुँचे। राजा क्योंकि धर्मनिष्ठ थे और उनकी संतों में आस्था थी, इस कारण वह उनके पास गए और उन्हें प्रणाम किया। उन तेजस्वी और विद्वान ऋषियों ने राजा को देखते ही उनके दुखी होने का अंदाज़ा लगा लिया। राजा जब उनके पास पहुँचे तो उनसे अपनी सारी समस्याएं बताई। मुनियों ने राजा से कहा कि आप श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखिए। इस दिन व्रत रखने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा ने मुनियों की बात मानी और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। राजा के व्रत करने के सुकेतुमान ने भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की। व्रत करने के बाद राजा को पुत्र प्राप्ति का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने राजा की प्रार्थना स्वीकार कर ली और कुछ समय बाद राजा की पत्नी के गर्भ में एक सुंदर पुत्र हुआ। राजा बहुत खुश हुआ और उसने पुत्रदा एकादशी के व्रत का महात्म्य लोगों को भी बताया। जो मनुष्य इस कथा को पढ़ता या सुनता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, एकादशी माता की जय। धन्यवाद।